हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे भारत के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हरियाणा के जो सांसद हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं उनके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वर्तमान में कौन कहाँ से कौन है, ये सब क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 1, भारत में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो भारत में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो हुई इस प्रकार हैं। लोकसभा की सीटें जो हैं, कुल सीटें 545 हैं। इनमें से जो 543 सदस्य हैं वे जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जा सकते हैं, जो एंग्लो इंडियन समुदाय से। हालांकि जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है अब 2020 के बाद, उसके बाद ये 2020 में अब यह व्यवस्था जो है वो समाप्त कर दी गई है। तो लोकसभा की कुल सीटें कितनी हुई? 543 हुई। कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि 545 भी पढ़ाया जाता है, तो पहले ये व्यवस्था थी एंग्लो इंडियन वाली, लेकिन अब ये नहीं है। तो आपको करना है कि लोकसभा की कुल सीटें हैं 543। और राज्यसभा की कितनी है? तो राज्यसभा की कुल सीटें हैं 250। इनमें से जो 238 सदस्य हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और जो 12 सदस्य हैं वे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले होते हैं, उनसे चुने जाते हैं। जैसे जया बच्चन हुई, जो कलाकार हैं वे जो चुने जाते हैं वे उन 12 सदस्यों में से होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति चुनता है। तो संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे लोकसभा की सीटें पूछे भारत में तो 545 है और राज्यसभा की अगर पूछे तो 243 है। प्रश्न 2, भारत में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें किस आधार पर बांटी गई हैं? अब हमें बताना है कि जो भारत में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो थी वे किस आधार पर बांटी गई थी, कि कौन से राज्य को कौन सी कितनी सीटें देनी हैं। तो वे कैसे बांटी गई थी? तो वे बांटी गई थी भारत में पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के आधार पर ये सीटें बांटी गई थी। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न 3, भारत की जो लोकसभा है उसमें हरियाणा को कितनी सीटें दी गई हैं? तो भारत की लोकसभा में जो है वो हरियाणा को कुल 10 सीटें दी गई हैं। हरियाणा राज्य से 10 लोकसभा सदस्य जो है वो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। प्रश्न 4, भारत की राज्यसभा में हरियाणा को कितनी सीटें दी गई हैं? लोकसभा में तो 10 दी गई हैं और राज्यसभा में कितनी दी गई है हरियाणा को? तो हरियाणा को कुल 5 सीटें दी गई हैं राज्यसभा में। इन 5 सदस्यों का चुनाव जो है वो जनता द्वारा नहीं चुनाव किया जाता। इन 5 सदस्यों का चुनाव जो है वो हरियाणा की जो विधानसभा है उसके जो विधायक हैं वे करते हैं। प्रश्न 5, हरियाणा की लोकसभा की जो 10 सीटें हैं वे कौन कौन से ज़िले से आती हैं, कौन कौन से क्षेत्र से आती हैं? यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ज़िले से कौन सी सीटें मिली हुई हैं? क्योंकि हरियाणा के ज़िले ज़्यादा हैं लेकिन सीटें 10 हैं, तो हमें हर ज़िले को नहीं दी गई है ये सीटें। तो वे जानते हैं जो 10 सीटें हैं वे कौन कौन सी हैं। अम्बाला को दी गई है, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी और महेंद्रगढ़, ये सब इनको दी गई है। भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन 10 को जो है वो सीटें दी गई हैं लोकसभा के लिए। इन सभी 10 सीटों से जनता अपने लोकसभा सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सीधे चुनती है। अब है प्रश्न नंबर 5, हरियाणा की जो लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? अब ये नहीं है कि हरियाणा की जो लोकसभा सीटें हैं वे सभी उन सीटों पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। कुछ सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, SC के लिए आरक्षित है, ST हमारे हरियाणा में नहीं है। तो हरियाणा के 80 के लिए कितनी सीटें हैं?
तो हरियाणा की कुल 10 लोकसभा सीटों में से केवल 2 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित हैं। और वे 2 सीटें कौन सी हैं? अम्बाला और सिरसा जो हैं ये एससी के लिए आरक्षित हैं। यानी कि इन 2 सीट अम्बाला और सिरसा से केवल एससी वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी जो 8 सीटें हैं वे जनरल कैटेगरी के लिए हैं। भारत की लोकसभा की जो 543 सीटों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अब हम बताना कि भारत की जो 543 ये तो थी हरियाणा की। हरियाणा में 10 में से 2 चुनी गई हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी देखा हुआ है इस क्वेश्चन को कि भारत में जो लोकसभा है 543 सीटें हैं। पूरे भारत में से एससी वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? एससी एसटी के लिए तो कितनी सीटें हैं? 131 सीटें आरक्षित हैं। 84 सीटें तो जो है वो एससी के लिए हैं और 47 सीटें हैं वे एसटी के लिए हैं। जो बाकी की बच गई वे जनरल कैटेगरी के लिए हैं। अब हम करेंगे कि जो हरियाणा की जो 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वे 2024 के अनुसार 2024 में चुनाव हुए थे, उनके अनुसार वहाँ पर 18वीं लोकसभा के लिए जो सांसद चुने गए थे वे कौन कौन चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे, जिनकी जीत हुई थी और कौन से क्षेत्र से कौन बना था, ये हम देखेंगे। जो वर्तमान में है आपको पता होना चाहिए। तो अब हम अम्बाला जो एससी कैटेगरी में आता है वहाँ से वरुण चौधरी जो है वो चुना गया है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जी की जीत हुई है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सिरसा से जो एससी कैटेगरी में आता है सिरसा, वो कुमारी शैलजा जो हैं वो चुनी गई हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की सांसद हैं। हिसार से जो है वो जयप्रकाश जी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। करनाल से मनोहर लाल खट्टर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। और भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। फरीदाबाद से कृष्ण पाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो आपको ये याद होनी चाहिए फ्रेंड्स। प्रश्न 7, हरियाणा से अब तक कितनी महिलाएं जो हैं वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको पूछ लेते हैं कि हरियाणा से कितनी महिलाएं जो हैं वो लोकसभा के लिए अब तक निर्वाचित हुई हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 जो महिलाएं हैं वे अब तक लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। और ये पूछ भी लेते हैं ऑप्शन देके कि कौन सी महिला जो है वो निर्वाचित नहीं हुई है या हुई है। तो आपको पता होना चाहिए, पहली चंद्रवती, कैलाशो सैनी, कुमारी शैलजा, सुधा यादव, श्रुति चौधरी, सुनीता दुग्गल, ये जो 6 लेडीज़ हैं ये लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। प्रश्न 8, हरियाणा में नगर निगम अधिनियम कब से लागू हुआ? अब नगर निगम अधिनियम कब से लागू हुआ ये देख लेते हैं। नगर निगम से रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हरियाणा में नगर निगम अधिनियम जो वर्ष 1994 में लागू हुआ है। तो हरियाणा में सबसे पहले किस जिले में नगर निगम लागू हुआ था? तो नगर निगम बनाया गया था तो हरियाणा में सबसे पहले जो है 1994 में फरीदाबाद में बनाया गया था। प्रश्न 10, 1994 से 2020 तक हरियाणा के कितने जिलों में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो उन्हें देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हर बार ज़्यादातर पूछा जाता है। कौन सा सन का पूछ लेंगे कि इस सन में कौन सा हरियाणा के किस क्षेत्र में नगर निगम बनाया गया था। तो कितने जिलों में बनाया गया था? 9, 10, 11 और 12। तो 1994 से लेकर 2020 तक अब तक 11 जिलों में नगर निगम बनाया जा चुका है। और वे जिले और उनकी स्थापना वर्ष इस प्रकार है। सबसे पहले फरीदाबाद में बनाया 1994 में, उसके बाद गुरुग्राम में बनाया 2008 में, उसके बाद 2010 में
7 जो है वो नगर निगम बनाए गए। पंचकुला में, अम्बाला में, यमुनानगर में, रोहतक, हिसार, करनाल, पानीपत, इन जो 7 में जो है वो 2010 में बनाए गए। सबसे ज़्यादा जो है 2010 में नगर निगम बनाया गया था। ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ था कि कौन से सन में हरियाणा में सबसे ज़्यादा नगर निगम बनाए गए थे। तो 2010 में बनाए गए थे 7। सोनीपत नगर निगम जो हो 2015 में बनाया था। फिर मानेसर नगर निगम जो हो वो 2020 में बनाया था। हरियाणा में सबसे पहले जो है वो सबसे ज़्यादा नगर निगम किस वर्ष में बनाए गए थे? तो अभी मैंने आपको बताया कि 2010 में बनाया गया है। 7 जिलों में बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलती है अगली वीडियो में।